Hello, everybody. Welcome back to the Sunlit Pundits channel. Zishan Bhai has joined us once again. And if you guys couldn't guess it by now, it's another Barcelona video. This time it's about the managerial situation. Barcelona में आप कह सकते हो अभी recent कुछ matches थोड़े negative रहे हैं for Koeman. So आप obviously so news थोड़ी anti Koeman हो रही है. People are getting a little restless. तो हमने सोचा we can discuss the potential managerial replacements अगर Koeman को Barcelona decide to part ways with him or he decides to leave, which is unlikely, but in case that happens, so who are the candidates we can consider? So stay tuned to this video and let's get started. तो भाई लोग यार जो जिशान भाई को उनके इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपको पता होगा मैं जिशान भाई के साथ एक बार लाइव पे आया था। हमने मैनेजर्स के बारे में बात की थी और जो फॉलो नहीं करता फॉलो कर लो यार, हमें भी फॉलो कर लो, संडे लीग पंडित और जिशान भाई को टॉप फुटबॉल हिस्ट्री। तो वैसे मैनेजर पे आने से पहले मैं थोड़ी सी मैच की बात करना चाहूंगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे मैं खासकर देख रहा हूँ यार कि कुछ प्लेयरों को थोड़ा सा स्केपगोट बनाया जा रहा है। पिछले मैच में यार हमारा डिफेंस जैसे खाली अब देखो रोबर्टो को स्केपगोट बनाया जा रहा है। मेरे हिसाब से मैं मान रहा हूँ उसकी बुरी परफॉर्मेंस थी, लेकिन जो हमने पहला गोल खाया उस पर खाली लोग रोबर्टो को गाली दे रहे हैं। मैं यहाँ पे फुटबॉल एक्सपर्ट नहीं बन रहा हूँ अपने आप को, लेकिन यार उस गोल पे खाली रोबर्टो की गलती नहीं थी। आप जब क्रॉस आ रहा था, अगर आप रिप्ले देखोगे तो उसमें देखना कि कितने लोग क्रॉस रोकने की कोशिश करते हैं। जॉर्डी अल्बा मस्त हाथ पीछे करके खड़ा हुआ भाई वहाँ पे, इज नॉट ट्राइंग टू स्टॉप द क्रॉस। तो उसमें आधी गलती यार जॉर्डी अल्बा की है और आधी गलती रोबर्टो की है। तो जिशान भाई आपका क्या ख्याल है इस पे कि रोबर्टो को स्केपगोट बनाया जा रहा है? मतलब हाँ, उसकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन बाकी टीम भी उतना अच्छा नहीं खेली है, क्योंकि बाकी टीम के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, खाली रोबर्टो को गालियां पड़ी जा रही है। ठीक है, जैसा मतलब तुम मुझे फॉलो करते होगे इंस्टाग्राम पे एंड यूट्यूब पे, तो मेरा तुमने थंबनेल देखा होगा पिछले वीडियो का। उसमें मैंने सर्जी रोबर्टो को अच्छे से पिक करके थंबनेल बना रखा है। दैट्स हाउ यू बॉटल अ लीग टाइटल। एंड मेरा कोई ऐसा पिक करने का मन नहीं करता सर्जी रोबर्टो को, बट मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ, सीरियसली बहुत ही गंदा फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ गाइज। एंड द थिंग इज कि ऐसे सिनेरियो में यू पिक वन प्लेयर, ठीक है, जिसपे आप पूरा ब्लेम डाल सको, अपनी भड़ास निकाल सको। ये गलत है। जैसा तुमने कहा उत्कर्ष बिल्कुल सही था कि यहाँ पे रोबर्टो की मेजरली गलती नहीं थी, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं खुन्नस लोगों की खूमान से भी है कि व्हाई डिड यू प्ले हिम। अगर अरोहो इंजर्ड हुआ, अगर सब्स्टिट्यूशन करना था, देयर वाज अ परफेक्टली फाइन गाय इन मिंगेजा, आई शुड हैव प्लेड हिम। अ पर्टिकुलर बैक थ्री अगर खेलनी है आपको तो पीके लॉन्गले के साथ मिंगेजा वुड बी द बेस्ट पिक। व्हाई रोबर्टो इफ यू हैड टू प्ले हिम इन द बैक थ्री? जैसे तुमने पॉइंट किया, बिल्कुल परफेक्टली पॉइंट किया कि यहाँ पे जब गोल हमने खाया, पहला गोल था, उसमें रोबर्टो की सोल गलती नहीं थी, ऑल्दो वो डिफेंडिंग अच्छी नहीं कर पाया था, बट वहां पे उसके सामने कौन था? जेरार्ड पीके। पीके ने क्या किया? पीके वाज डकिंग इन, पीके वाज ट्राइंग टू ईक आउट अ चैलेंज। वो फाउल लेने के लिए वहां पे गिर रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था। मैंने अपनी वीडियो में ये बोला है कि अगर उसके जगह पे वर्जिल वैन डाइक होता, जस्ट इमेजिन, तो वो क्या करता? मतलब क्या वो गिर जाता? नहीं। तो फाइन, हमारे पूरे डिफेंस की यहाँ पे गलती थी, नॉट पर्टिकुलरली रोबर्टो, बट पूरी जनता रोबर्टो से अपसेट है क्योंकि उसने हमारी आंखों के सामने हगा है। सेकंड वाले गोल में भी एक पार्ट था, बट ध्यान दो तो मेसी का बैक पास था जिसकी वजह से वो गोल पड़ा। थर्ड वाले गोल में डेस स्लिप कर गया। एंड द थिंग इज गाइज, इंडिविजुअली डिफेंडिंग नहीं होती है। डिफेंडिंग इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर, आपका कोऑर्डिनेशन, व्हेन टू फॉल बैक, व्हेन टू प्रेस, दैट्स बेसिक डिफेंडिंग, एंड यही बारसा नहीं कर रही है। कंप्लीटली एग्री करता हूँ जिशान भाई से वहाँ पे। वैसे आपको, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आप लोग को पता होगा मैं 100% कोमेन इन था, लेकिन कल के रिजल्ट के बाद मैं कोमेन इन कोमेन आउट तो नहीं बोलूंगा। मैं इस पे तो कमेंट नहीं दूंगा, वो सीजन एंड में पता चलेगा। वो कह सकते हो मैं लपोटा भैया पे छोड़ दे रहा हूँ। आज तो मीटिंग थी, मीटिंग के बाद फोटोज वगैरह जो आ रहे थे डिड नॉट लुक वेरी गुड, लेकिन देखते हैं क्या होता है। आई थिंक इज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। लीग अब जीतना तो लीग तो नहीं जीत रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे ख्याल से जिशान भाई भी एग्री करेंगे, वीडियो में उन्होंने बोला ही था, बॉटल कर दी लीग हमने। जो हमारे मॉडर्न डे फैंस हैं, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि वो कोमन का कंट्रीब्यूशन नहीं जानते हमारे क्लब में एज अ प्लेयर। मुझे लगता है अगर यहाँ पे जावी होता और जावी का थोड़ा सिमिलर सीजन होता, जैसे कोमन का वो कोपा टाइटल जीत जाता, मान लो हम जहाँ से हम लीगा टाइटल से पहुंचे और ऑब्वियसली हमने फिर बॉटल कर दी, लेकिन हम एक बार लीगा टाइटल इसमें आना ही काफी बड़ा फैक्टर था। हम 14 पॉइंट पीछे थे एथलेटिको से। तो अगर यहाँ पे जावी होता, मुझे लगता है कि लोग इतना क्रिटिसाइज नहीं करो जावी को। मैं जिशान भाई से भी ये सवाल पूछना चाह रहा था, और एक पॉइंट और ये कह रहा था कि जो मॉडर्न डे फैंस है वो शायद कोमन का कंट्रीब्यूशन जानते नहीं है, क्योंकि मुझे पता है जावी जैसा स्टैचर नहीं है हमारे क्लब के लिए, लेकिन यार उसने एक चैंपियंस लीग जीताई थी। चैंपियंस लीग फाइनल में संपोर्टिया के खिलाफ गोल मारा था 91-92 में, तब वो यूरोपियन कप होता था, चैंपियंस लीग नहीं थी, अगले सीजन से आई थी वो। और ऑब्वियसली ही हैज रिकॉर्ड नंबर ऑफ गोल स्कोरर एज अ डिफेंडर, और कह सकते हो
इन इस करियर अगर उसको देखो तो उसने 12 ट्रॉफी जीती थी यार, 4 लीग टाइटल, एक चैंपियंस लीग, तो बहुत डेकोरेटेड करियर भी था। मैनेजरियल करियर उतना डेकोरेटेड नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अनफेयर क्रिटिसिज्म मुझे लग रहा है कोमन को मिल रहा है। मैं अभी भी अब मैं कोमन इन तो नहीं हूँ 100% ऑब्वियसली, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा क्रिटिसिज्म अनफेयर है। जिशान भाई आपका क्या ख्याल है यार इस पे? बिल्कुल हाँ, कुछ पॉइंट पे मैं एग्री करूंगा, इन कुछ पॉइंट पे डिसएग्री करूंगा यहाँ पे मैं भाई। जैसी बात है, अगर आप बार्सिलोना पे अगर आप मैनेजर हो एक, तो डेफिनेटली आपको क्रिटिसिज्म हर मैच के बाद मिलेगा। ऑल्दो वी आर नॉट डिनाइंग व्हाटएवर दैट गाय हैज डन फॉर अ क्लब, कहाँ से उठा के कहाँ पे लाया, 8-2 के बाद से सारी डिफीट्स जितनी भी हमने फेस की उसके बाद से, अभी इस कंडीशन पे मैं कह सकता हूँ यस वी आर बेटर, हम सही खेले हैं थैंक्स टू कुमान। बट द थिंग इज द प्रेशर of managing Barcelona, it's way too much. And जब आप एक इतने बड़े क्लब के मैनेजर होते हो तो you have to get the results. एंड सिर्फ रिजल्ट्स की नहीं बात है यहाँ पे, बार्सिलोना सिर्फ रिजल्ट्स को लेके कभी खुश नहीं रही है। आई मीन इट्स नॉट, मतलब हम ये होप नहीं करते हैं यार कि सिर्फ जीत जाएं। अगर ऐसा होता तो हम अर्नेस्टो वाल्वर्डे को सैक नहीं किए होते, बिकॉज वाल्वर्डे व्हाट ही डिड, ही गॉट द रिजल्ट एवरी सिंगल टाइम। हम लीग जीतते थे काफी बार, चैंपियंस लीग का अलग ही सीन था वाल्वर्डे को लेके। बट अभी हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है कि हाउ डिफिकल्ट इट वॉज फॉर वाल्वर्डे। तो वहां से हम यहाँ पर मूव करके आए। मैं कहूँगा थोड़ा इंप्रूवमेंट हमारे प्लेइंग स्टाइल में हुआ है, बैक 3 पे हम आए हैं, इट वॉज वेरी गुड, बीच में काम किया था, बट रिसेंटली देखोगे तो इट हैजंट वर्क दैट वेल। एंड जो क्रिटिसिज्म Koeman फेस कर रहा है, it's because of his misjudgment of the game, inability to read the game, inability to make the right substitutions. And last game में तो literally उसने बहुत ही मतलब अति कर दिया यार। लास्ट गेम में तो वो सब रॉबर्टो को करना सब्स्टिट्यूट, एंड देन उसको फिर वापस से सब्स्टिट्यूट करना, रिकी पूच को लाना, तो वो था एक ब्रेकिंग पॉइंट, जिसके बाद मैं खुद अब डबल माइंड हो चुका हूँ कि व्हाट शुड आई डू। एंड मैं स्टिल अब कोमान आउट नहीं कह रहा हूँ, बिकॉज अनलेस वी हैव अ प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजर बिहाइंड अस, मैं कोमान आउट नहीं कहूँगा, बिकॉज वी नीड टू नो कि यार कौन है हमारे पीछे मैनेज करने के लिए। सो या आई थिंक सो द क्रिटिसिज्म दैट ही इज गेटिंग इज ओके, फेयर, बिकॉज डिसअपॉइंट उसने डेफिनेटली किया है फैन बेस को। एंड स्टिल आई थिंक कि उसको हटाना अभी सही नहीं रहेगा until we have a very solid option. एक मैं पॉइंट ऐड करना चाह रहा था जिशान भाई के पॉइंट में कि कोमन के साथ एक ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि कह सकते हो क्लच मूवमेंट्स जब हमारे सीजन डिफाइनिंग मूवमेंट्स थे, कभी भी कह सकते हो राइट टीम सही नहीं लगी मुझे एथलेटिको के खिलाफ भी। और एक जो मेजर फैक्टर जो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं लोग उससे, दैट इज रिकी पुइक को बिल्कुल मौका नहीं मिल रहा। दैट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग टू सी, क्योंकि लास्ट सीजन लग रहा था कि हिम एंड अंसु फाती कैन टेक बार्सिलोना फॉरवर्ड, और लग रहे थे फ्यूचर स्टार्स होंगे हमारे ये। पेड्री हैज डन वेरी वेल, लेकिन यार मैं टू बी ऑनेस्ट, मैं अपने बताऊं तो मैं पुइक को देखना चाहता हूं। Just to add to both of your points about the manager and the Koeman, I'm not drawing parallels because I don't follow Barcelona, but I do remember Barcelona's season under Tata Martino, where he looked out of sorts. Like I remember him like watching some of the matches at that point of time, and I do remember that उस समय Barcelona weren't looking that identifiable, which they are looking now. So I'm giving credit to Koeman. ऐसे एक मैनेजर जैसे उत्कर्ष ने जर्सी पहनी हुई है, एक मैनेजर को तो आर्टेटा आउट हो चुका है वो, बट कोमन के लिए चलो साथ है अभी। So I also think that Koeman का, you see his managerial record, he's been at Valencia, he's been at Everton, he's been at Southampton. So I think they are far less lower profile jobs, which is very obvious. But आप एक तरीके से देखो, he's never been in a title race, which I think makes a difference. He's an experienced manager, but he's inexperienced in these clutch moments when you're supposed to win a title. So मैं एक तरीके से आप उसको थोड़ा कह सकते हो, आप उसके साइड ले सकते हो in the sense that I think if he stays in the job next year and he is in a similar situation, I would trust him to take the right decisions, because he has shown tactical flexibility, जो एक उसका plus है, which I think we have discussed in previous streams as well. उसके अलावा भी he knows how to get his way around a young squad, and जो टाटा मार्टिनो का मैं example दे रहा था is basically because I don't feel that he looks completely out of sorts. ऐसा लग नहीं रहा कि कहाँ आ गया है वो, ऐसा नहीं लग रहा। He knows where he is. He has taken some right calls, जैसे Sergi Roberto का substitutions is something which he needs to improve. But I think if he's given more time, I do think that if Barcelona are patient हैं, so I think they can see some rewards. So I personally feel that he deserves one more season. Sorry to cut you short, बस एक बात मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पे, जैसे तुमने यहाँ पे कहा कि yes you compared this season with Tata Martino season, and मुझे बहुत अच्छा point hit किया कि Koeman ने actually कुछ गलत नहीं किया है. He has done very good, to be very honest. He has done excellent, ठीक है. And the thing is, the only place where he has been lacking is that एक resolute defense नहीं खड़ा कर पाया. Mentality wise we have improved a lot. बहुत ही तगड़ी mentality. We have seen games where we have fought till the very last to get the winning goals, and we have won. ठीक है. So all I'm trying to say is if we could improve our defending,
it should be given that he is a defender. He was a defender, that so that now our defending should be good. But ऐसा नहीं होता है. तो हम जान रहे हैं कि हम कहाँ पे सफ़र कर रहे हैं. That is defending. हमारा गेम प्ले में कोई दिक्कत नहीं है. We attack good. We create the chances nicely. If we have the right profile of players, अगर हमारे पास एक अच्छा स्ट्राइकर हो जिसको हम बॉल डालें, प्लीज, बिकॉज जैसे लास्ट टाइम आउट ब्रेथवेट रन डाल रहा था, nobody provided him a single ball. But रही बात डिफेंडिंग की, all I think यार we need a right personnel over there. डिफेंस में खासकर because we are playing with the same defense who just couldn't do it at Liverpool, couldn't do it against Bayern, couldn't do it in Rome. तो हमें उनको हटा के थोड़े से improved personal defense बनाने चाहिए. Koeman would be set. ऑब्वियसली वैसे ट्रांसफर की तो बात नहीं करेंगे, हम मैनेजर पे स्टिक करते हैं, क्योंकि डिफेंस पे अगर बात करने चलाएंगे तो अलग ही डायरेक्शन वीडियो चला जाएगा. Obviously. एक जो नाम सबसे ज्यादा लिंक हो रहा है दैट इज जावी. और मैं अगर अपने शॉर्ट में थोड़ा सा वो दे दूं ब्रीफिंग जावी, तो आई एम नॉट वेरी सोल्ड ऑन जावी. नया कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया है और भाई ने मना कर दिया है कि कोई बार्सिलोना का कह सकते हो क्लॉज नहीं है जिसमें अगर बार्सिलोना उसको कह सकते हो अप्रोच करती है तो छोड़ के चला जाए. लेकिन अगर होगा भी तो ऑब्वियसली पब्लिक में नहीं बोलेगा वो. He can't say out loud in the public. तो जिशान भाई आपका क्या ख्याल है जावी पे? Is he the right man to lead Barcelona right now? और फ्यूचर में जॉब उसके लिए सिक्योर रहेगी तो उसको बाद में आना चाहिए. That's the thing. I still haven't made up my mind, and that's the reason why अभी मेरे चैनल पे ये वीडियो नहीं आया हुआ है. Because I'm still not sure who is the right guy for Barcelona. Because being a Barca fan, I wanted to do my research on this कि कौन सबसे बेस्ट रहेगा. And चलो ठीक है, तुम्हारे चैनल पे यहाँ पे मैं पहली बार बात कर रहा हूँ. So let me tell you guys what I really feel. I feel कि Xavi has very little experience when it comes to managing, ठीक है. And जैसा you guys told me about his AFC Champions League feat, that he wasn't too good over there. So I don't know if I should trust him with Barcelona. I mean, if he comes to Barcelona, एक 2 साल का 3 साल का एक डेवलपमेंट स्टार्ट होगा वहाँ से. And at Barca, we need results, and we need results yesterday. So Xavi आने के बाद से, like you said, कि अगर Xavi आता है and then we are on a similar path like this, so should we be patient with him? मेरे हिसाब से I would say hold on, थोड़ा दिन और रुक जाओ. Koeman is doing something and उसको just give him another year, ठीक है. And वो final year रखो उसका and just see how he is doing. And the Xavi को सब लोग बहुत पसंद करते हैं because of the guy, of the player that he was, and managerial role में we still have to see वो क्या करेगा. अल्साद बहुत ही फाड़ खेलती है, I know, but मेरा एक पिक है that is गार्सिया पिमेंटा, जो बारसा बी मैनेजर है. सिमिलर स्टाइल हमारी बारसा वैसी खेलती है, बारसा डीएनए है, 10 साल से वो कोच है. एंड पेप गार्डियोला जब आ रहा था तो भी ऐसा सिमिलर सिनेरियो था, बारसा बी से उठ के वो आया था. तो आई थिंक 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट उसके लिए, एंड Xavi एज एन असिस्टेंट मैनेजर, it would work wonders, guys. Just to be devil's advocate here, मैं कुछ लोग कहेंगे कि जावी भाई ने फोड़ के रख दिया है कतार की लीग को, जो कि कतारी स्टार्स लीग है. वहाँ पे कह सकते हो इस सीजन ही इज अनबीटन और बहुत सारी ट्रॉफीज भी जीती. इस सीजन लीग जीता है, पिछले साल कप जीता था, कतारी सुपर कप, एंड एक अमीर कप करके होता है वो भी जीता था, कतारी स्टार्स कप करके होता है एक, उसने वो भी जीता था. तो उसने अभी तक बेसिकली अल साद में कह सकते हो 2019 से 2 साल का टेन्योर जो उसका था, 2 साल का इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट था, उसने 6 ट्रॉफी जीती और उसके बाद उसको 2 साल का कह सकते हो एक्सटेंशन मिला, जो कि वॉज वेल डिजर्व्ड. लेकिन आपको मैं एक रियलिस्टिक अप्रोच देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अल साद पे थोड़ी सी रिसर्च की थी इस वीडियो के पहले कि अल साद की हिस्ट्री क्या है, हाउ बिग दे आर अ क्लब. तो अगर मैं आपको कंपैरिजन बताऊं तो अल साद इज द बायर्न म्यूनिख ऑफ कतर. भाई अगर हिस्ट्री देखो तो अल साद ने अब तक 15 टाइटल जीते हैं, विच इज द हाईएस्ट. अमीर कप उन्होंने 17 बार जीता, विच इज द हाईएस्ट. कतारी सुपर कप उन्होंने 15 बार जीता, विच इज द हाईएस्ट. तो ऐसा नहीं है कि जावी ने, हाँ मैं मान रहा हूँ वहां जाके जावी ने आग मूद दी, लेकिन दे वर आल्सो वेरी बिग क्लब और बहुत बढ़िया क्लब थे भाई वो. जैसे बायर्न म्यूनिख में कोई मैनेजर आता है, दे वन द टाइटल, वैसा ही हाल है जावी का वहां पे. तो ही हैज डन वेल टू विन द टाइटल. अनबीटन जाना अच्छी बात है, लेकिन अनबीटन उस लीग में खाली 12 टीमें खेलती हैं, तो 22 मैच होते हैं यार. ऐसा नहीं है 38 मैच और 40 मैच या फिर 34 मैच लाइक बुंडेसलीगा खेल के गया, तो खाली 22 मैच होते हैं. तो कह सकते हो थोड़ा सा जो आप कह सकते हो टाइटल इनविंसिबल्स का थोड़ा सा टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट पड़ रहा है. हां, सिल्वर स्पून वाला हिसाब है, सिल्वर स्पून वाला हिसाब. 22 मैच ही होते. तो मैं जावी भी ये कहूंगा, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ पिमेंटा वाली बात पे कि पिमेंटा का अगर मैनेजर बनाते अगले सीजन, इफ लपोर्टा डिसाइड्स टू पार्ट विद कोमन, तो मुझे लगता है जावी को असिस्टेंट मैनेजर बनना चाहिए. आई थिंक इट्स अ वेरी गुड पॉइंट फ्रॉम जिशान भाई. वैसे अचिन एज एन आउटसाइडर तुम्हें क्या लगता है, अगर जो ऑब्वियस नेम से हट के कोई एक्स फैक्टर हो तुम्हारे दिमाग में जिसको तुम पिचिंग करना चाहते हो बार्सिलोना जॉब के लिए, अदर देन ओले गनर सोल्शर ऑब्वियसली? ना, ओले गनर तो यूनाइटेड में खुश हूं, बट या
फ्रैंक लैम्पार्ड वैसे बोलना चाहिए था कलर सोल्सकायर को, क्योंकि इज फ्री। तो बट आई कम टू द रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। मैं काफी टाइम से आई हैव हैड कॉन्वर्सेशंस विद उत्कर्ष रिगार्डिंग दिस, दैट बारसा शुड गो फॉर समबडी एक्सपीरियंस्ड बिफोर गोइंग बैक टू देयर फिलॉसफी। आई थिंक इन अ ट्रांजिशन पीरियड यू नीड समबडी जो आप हु इज बीन देयर डन दैट वाला हिसाब है, कि जैसे एरिक टेन हाग आई विल सजेस्ट, बिकॉज आयाक्स एंड बार्सिलोना दे हैव अ वेरी, आप कह सकते हो रिच हिस्ट्री योहान क्राइफ से जो शुरू हुई थी। So I think they are very similar in the ways they play possession-based football, the type of players they have. काफी frequently Ajax से Barcelona players जाते भी हैं, Frenkie de Jong the latest example. तो I think that Erik ten Hag would be a good appointment. उसके अगर रिकॉर्ड की बात करो तो 166 मैचेस खेला है वो Ajax, as मैनेज किया उसने Ajax में since 2017-18 and he's won 122, drawn 23 and lost 22. So Ajax is obviously a very, आप कह सकते हो Ajax is very dominant in the Eredivisie. Ajax PSV जो teams है जो आप more or less title exchange करती रहते हैं एक दूसरे के बीच में, but he's been very dominant in the Eredivisie ever since he's come. So पिछले साल तो cancel हो गई थी Eredivisie, so nobody won. So before that, the first season he won, this season he's also won. दोनों साल वो कप भी जीता उनका domestic cup, and he's won the Super Cup as well. So you can't replicate that to Barcelona because it's not a major league, but मुझे लगता है he has a fixed philosophy. He was linked to the Tottenham job as well, उसकी एक साल extension भी हो चुकी है, but I personally feel that person who has worked with the likes of Frenkie de Jong, who works with young players, who's used to working with young players, I think he will be very he can flourish in this job. And if they want to move to Xavi, which I think मैंने स्ट्रीम में भी बोला था, जैसे उत्कर्ष ने भी बोला कि Xavi एक ऐसा प्लेयर है, उसकी लेगेसी इतनी रिच है बार्सिलोना में that he can at any point of time when he has experience he will be approached, he'll definitely be a name in the hat. वो he'll definitely have consideration amongst the board. तो I don't think they have to jump the gun on Xavi. And उसके अलावा एक बस मैनेजर है जो बिल्कुल बनेगा नहीं क्योंकि he has Real Madrid links, is Julian Lopetegui. लोपेटेगुई मैंने दिमाग में इसलिए आया यार, मैंने पहले भी कहा था, आई थिंक इज वेरी अंडररेटेड एंड आप कह सकते हो बहुत लोग उसको उतना क्रेडिट नहीं देते। स्पेन में भी बेचारा 20 मैच मैनेज कर पाया था जिसमें उसने 12 जीते थे और 8 ड्रॉ किए थे, एंड एट मैड्रिड एज वेल ही ओनली लास्टेड फॉर 3 months, अगस्त टू अक्टूबर। तो आई थिंक ही हैज अ लॉट ऑफ क्रेडिट इन द बैंक। स्पेशली आप देखो वो पहले कैस्टिया का मैनेजर था, उसके बाद वैलेडिलीड का मैनेजर भी बन चुका है वो। सो आई थिंक एट सेविया ही हैज रियली शोन हिज ट्रू वर्थ। He has won the Europa League. इस साल भी आप कह सकते हो to have a sustainable title challenge, to have a good run of form is a very big achievement for a Sevilla side. You guys last remember Jorge Sampaoli के अंदर जो Sevilla का run था, which I think after आप कह सकते हो towards the latter half 25 matches के बाद it fell away under Sevilla. He has managed to have a sustainable run. उसकी signings भी सही रही हैं, कुंडे वगैरह आए हैं from Bordeaux. He has signed good players. So I think he deserves a mention, but obviously it's a practical mention, but Barcelona and Madrid की history देख के तो he's definitely not going to be considered. So these are my picks from as a neutral person. I do agree. वैसे लोपेटेगी कह सकते हो मैनेजर वाला फीगो तो पुल ऑफ नहीं कर पाएंगे, ऑब्वियसली फीगो वेंट द अदर वे, लेकिन दिस कैन बी कंपेयर्ड। मेरे ख्याल से अगर मैं अपना फाइनल ओपिनियन दूं टू रैप अप दिस वीडियो, अगर लपोर्टा ने डिसाइड कर लिया है कि इस सीजन ही कोमन भाई को बाय बाय टाटा कर देना है, तो मेरे ख्याल से पिमेंटा को अपॉइंट कर दो, जावी को असिस्टेंट कोच बना दो, क्योंकि पिमेंटा ने यार 2001 से बार्सिलोना में कह सकते हो मतलब अंडर 16 वगैरह अंडर 15 के साथ काम कर रहा था। 2018 से बारसा भी मैनेजर है। बारसा भी का रिकॉर्ड देखोगे तो बहुत इंप्रेसिव नहीं है, 37% विन परसेंटेज है खाली, लेकिन ऑब्वियसली यार वो एक लीग में खेल रहा है जहाँ उसके पास 18-19 साल के बच्चे हैं, ये सेकंड और थर्ड डिवीजन में इस समय बार्सिलोना भी, तो बच्चों के साथ खेल रहा हो अगेंस्ट इज प्लेइंग अगेंस्ट 28-29 इयर्स ओल्ड, तो दैट इज नॉट वेरी इजी। कह सकते हो कि नंबर्स तो इतना उसको बैक नहीं कर रहे हैं, लेकिन जितना उसका एक्सपीरियंस इज वर्क विद द लाइक्स ऑफ मेसी, इज वर्क विद द लाइक्स ऑफ पीके और थियागो अल्कंतारा, अंसु फाटी, रिकी पुइग, जितने भी हमारे अकेडमी प्लेयर है सबके साथ काम किया है उसने। तो मेरे ख्याल से ईशान भाई भी एग्री करेंगे। ईशान भाई क्या लगता है, अगर कोमन जाता है तो पेमेंटा ही सबसे सही ऑप्शन लग रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे? यस, बात तो सही है कि सबसे सही ऑप्शन तो पीमी लग ही रहा है, बट जैसे अचिंत भाई ने बताया एरिक टेन हाग डेफिनेटली, बिकॉज दैट गाय इज एक्सपीरियंस एंड उसने आयाक्स को चैंपियंस लीग में भी पहुंचाया था, एंड उसके बाद से देयर वर रूमर्स कि यार बारसा अप्रोच करेगी एंड ऑल। तो मेरा मन तो डेफिनेटली पिमेंटा है, बट अगर प्रैक्टिकली थोड़ा सोचा जाए तो अगर एरिक टेन हाग को भी हम ला सकते हैं तो दैट वोंट बी अ बैड चॉइस। सो स्टिल एज ऑफ दिस मोमेंट आई वोंट से आई वांट दैट गाय, मैं डेफिनेटली नहीं कहूँगा ये बात, बिकॉज आई एम स्टिल इन two minds, and right now just off the top of my head I would say ki Pimi would be the best choice because he knows Barcelona, he has worked with the same players and he has shown promise, and Barca bhi yahan pe playoffs mein khelne wali hai for Segunda, तो he has done okay, he has brought out so many young players, ठीक है, and उसके reign में
Barcelona B has seen a lot of improvement. So that's my take, bhai. So with that, we'll wrap up, guys. Thank you once again, Zishan bhai, for coming on and giving your views on the manager. Thanks once again, and for all the Barcelona fans जो हमारे subscribers हैं, काफी ज़्यादा हैं. आप stream पे हमारी live chat देखो, उससे पता चल ही जाएगा. So to all of you guys, this is mention in the comments down below आपका कौन managerial candidate है. We only discussed Pimenta, Xavi, Erik ten Hag, and obviously Lopetegui जो नहीं होगा. So कायदे में 3 ही है. तो इन तीनों में से बताओ if you guys who you guys prefer from this, and don't forget to like this video, subscribe to our channel and Zishan bhai's channel, Talk Football HD. You guys already must be knowing about it, and with that we'll wrap up this video. So thank you everybody for watching, and don't forget to subscribe. Bye bye.